क्या ऐसे हो गया? आप शिवसेना के कट्टर कार्यकर्ता हुआ करते थे। आपकी धर्मपत्नी नगर सेविका थी शिवसेना की। ऐसा क्या हुआ जो आपको शिवसेना छोड़ने की नौबत आई? शिंदे साहब ने कभी हमको तकलीफ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन जो लोकल बॉडी में मतलब एक ही व्यक्ति है, राजेंद्र चौधरी। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। पहले तो एक मुलाकात बेनवाल जी के साथ। अब सभी शहरवासियों को पता होगा कि 2 दिन पहले बेनवाल जी के ऊपर हमला हुआ था। बेनवाल जी का आज सुबह फ़ोन पे बात हुई, तो बेनवाल जी ने कहा कि मैं आपके कैमरा पे आके, आपके चैनल पे आके अपनी बातें बताना चाहता हूँ। और मीडिया का धर्म है दोनों पक्षों को दिखाना। आज इनका पक्ष लिया है, कल उनका भी पक्ष लेंगे। लेते हैं मुलाकात बेनवाल जी के साथ और बेनवाल जी से पूछते हैं, बेनवाल जी क्या ऐसे हो गया? आप शिवसेना के कट्टर कार्यकर्ता हुआ करते थे। आपकी धर्मपत्नी नगर सेविका थी शिवसेना की। ऐसा क्या हुआ जो आपको शिवसेना छोड़ने की नौबत आई? सर बात ऐसी है, मेरे को वरिष्ठ से कोई तकलीफ नहीं थी और शिंदे साहब ने कभी हमको तकलीफ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन जो लोकल बॉडी में मतलब एक ही व्यक्ति है, राजेंद्र चौधरी। इसने हमेशा क्या किया, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उनके अगर समझो प्लस्तर के भी काम हो रहे हैं तो उसमें म्युनिसिपैलिटी आएगी। हथ गाड़ियाँ उठा देंगे, नाम आएगा किसने किया, राजेंद्र चौधरी ने किया। साहब का हो है। मतलब खुद ही कंप्लेंट करेंगे और खुद ही उनको दिखाएँगे, हाँ, साहब हैं तो मतलब बच गए तुम। ठीक है? वो सब ठीक है, मैंने ये सब बहुत सी चीज़ें थी। साहब मेरे को वहाँ से फंडिंग देते थे। बहुत से काम मेरे लैप्स करवा दिए यहाँ पे, जो फंडिंग जो आते थे खासदार के, जो ग्रांट से। तो 8 साल में मुझे काम करने का मौका दिया ही नहीं इसने। साहब जो है श्रीकांत शिंदे साहब, वो पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे वार्ड में मैं जाऊँगा और मेरे लिए कंटिन्यू ध्यान देंगे, ऐसा दे नहीं पाएँगे, बराबर? तो वो हिसाब से यहाँ इनको ज़िम्मेदारी दी थी, बराबर? तो पैनल का या मुखिया बन के इसने बहुत त्रास दिया और जितने भी मैंने काम प पास कराए उसमें क्या करता था, मेरे प्रस्ताव, मेरे लेटर और नारियल क्या कर रहा है, मेरे अपोज़िशन वाले को लेके नारियल फोड़ रहा है। तो कहाँ तक मैं इतना सहन करूँगा? और जो मेरे लोगों को ही फ़ोन कर के मेरे पास ऑलरेडी उन्होंने रिकॉर्डिंग भी भेजा है कि बेनीवाल का इस बार टिकट काट दूँगा। तो मैंने ऊपर बात किया कि साहब ऐसी-ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसे तो साहब ने मेरे को बोला तेरा टिकट नहीं कटेगा, तू अच्छा काम करता है, तू काम पे ध्यान दे। लेकिन अगर साहब जो है, साहब अब मेरे साथ में है, लेकिन जो पैनल में साथ में खड़े रहने वाला आदमी है, अगर वही मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करेगा, तो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि 2017 में भी जब हम खड़े थे ना, तो ऑन द स्पॉट मैं 50 लोगों से पूछवा सकता हूँ, जब मीटिंग हुई थी, तो इसने बोला था 2 वोट हमको मारना, मशीन लेके समझाएँगे, 2 वोट किसको भी मारो। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए थे, फिर भी हमने सहन किया। वोट बँटवारों की बात हो रही थी। हाँ, वो सब इसमें सिस्टम है ही इसमें और एक कैंडिडेट से नहीं, हर कैंडिडेट से जा के मिला था। जहाँ-जहाँ मिला, विजय होंडा हो या कल्याण में हो, कल्याण में कहाँ बैठा किससे, विजय होंडा में किससे मिला, कांग्रेस के कैंडिडेट से क्या बात हुई, सब मुझे मालूम है। सब जब समय खत्म होता है, सब कैंडिडेट आके बता ही देते हैं। तो ये धोखाधड़ी का काम किया था मेरे साथ। फिर भी मैंने 8-9 साल कंटिन्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रीकांत शिंदे साहब के व्यवहार के हिसाब से मैंने वहाँ पे रुका हुआ था। अभी ऐसा क्या हो गया जो आपके इधर आपके घर के इधर आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी आपने प्रवेश किया, तो तभी के बाद में शायद आपके बीच में आप और चौधरी साहब के बीच में आपकी खटास आ गई। साहब ऐसा हो गया कि इनका काम पे ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनका काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है और इनको खाली लगता है कि बर्थडे के केक काटना, शॉल ओढ़ना और खाली गाने-वाने डीजे बजाना, नाच-गानों के प्रोग्राम रखना, यही जनता का काम है। मेरे इतने इनके परिसर के विट्ठलवाड़ी हो, खन्ना कंपाउंड हो, शांति नगर के हो, आप किससे भी पूछ सकते हैं, छोटे से बड़ा सा काम इनके ऑफ़िस में जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ टियर गेटर के ठेकेदार बैठे रहते हैं, सिर्फ़ पैसे गिनने के काम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि जितने भी ई-केवाईसी है लाड़की बहन की, टोटल इनके यहाँ के लोगों ने अपने पास आए तो मेरी स्तुति करने लगे वो लोग, कि भाई बहनवाल। और मैंने क्या किया साहब, रात को 12 बजे के बाद ही सर्वर चालू हो रहा था। पूरा दिन भर सर्वर स्लो था।
तो लोग परेशान थे कि ई-केवाईसी नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया, रात को 12 से लेके सुबह 5-6 बजे तक हमारा ऑफ़िस चालू रहता था कंटिन्यू, रात भर, और लोग आते भी थे, मेरे वीडियोज़ हैं, टाइमिंग की सब चीज़ें हैं। तो जब स्तुति हुई तो उसको अंदर से मतलब ज्वेलसी पैदा हुई कि इतना नाम क्यों मतलब हो रहा है इसका। तो तभी से वो धमकीबाज़ी है, फिर जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो इनके लोगों ने बीच में अपने वीडियो भी वायरल हुआ। उसको मारा बेचारे रिक्शा वाले को, और मारा तो मारा, उसको टाँगों के बीच में ऐसी लात मारी, अगर कल को वो लग जाता, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके बेचारे की रोज़ी-रोटी चलेगी, जहाँ पे वो वर्दी से काम पे जाता। जो बच्चे जो स्कूल स्कूल में वर्दी के थे, आज उसके माँ-बाप बोल रहे हैं कि भाई तुम खुद सुरक्षित नहीं हो, तो हमारे बच्चों को कैसे सुरक्षित रखोगे? जब तो ये घटना घटी तभी आपने पहला फ़ोन किस नेता को किया? जब घटना घटी तो मैंने सबसे पहले जिला अध्यक्ष हमारे राजेश भदौरिया जी, निवडणूक प्रमुख हमारे प्रदीप रामचंदानी जी हैं, उनको किया, और उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। उसके बाद में रात को 2 ढाई बजे मेरे को जो हमारे मंत्री हैं रविंद्र चौहान साहब, उनका भी फ़ोन आया। उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे मदद किया है। ब बिल्कुल, बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो ये जो मारधाड़ हुई इसका कारण क्या था? अभी अचानक से आपके एरिया में आके आपको हल्ला बोल दिया। ये काफ़ी दिनों से मेरे को जैसे वार्ड के लोग हैं, उनकी तरफ से हो रहा था कि भाई चौधरी साहब बहुत नाराज़ है, गुस्से में है। पप्पू भाई ध्यान देना, कुछ ना कुछ अपघात करेंगे आपके साथ। बोला करेंगे, जब देखेंगे क्या है। भाई देखो, अगर हमारे घर तक आएँगे तो कोसी किसी भी लेवल का रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर? अभी मैं अगर आपके घर पे आ जाऊँ, तो आप मेरे को क्या मतलब मार खा के लोगे? घर तक क्यों आने का किसी के भी? और सीधा गाली-गलौज करेंगे, बोला, "ए काय रे राजेंद्र चौधरीला ओव्हरटेक करतो का? ए घे रे याला, ये घे व्हॅनवाला घे, ए घे याला ये." मतलब ये क्या मीनिंग है? दादागिरी है ना? हाँ, और ये बोल के मार रहे हैं बच्चे को कि राजेंद्र चौधरी साहिबा विरुद्ध तू बोलतात, हाँ? राजेंद्र चौधरी साहिबा मतलब ये तो जंगल राज हो गया ना साहब ये तो। आप खुद पत्रकार हैं, ऐसा होता है क्या? ये लोकतंत्र की हत्या है साहब। ये ठोक-शाही पे विश्वास करते हैं, लोकशाही पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं लोग। और हमने आपके कहने का मतलब ठोकशाही चालू है, लोकशाही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ठोक-सही है। और मेरा एक ही कहना है कि हमने जो दिल जीता है लोगों का, आप किसी को भी पूछ सकते हो, विरोधक को भी पूछ सकते हो, हमने हाथ जोड़ के दिल जीता है। हमने दादागिरी करके, ब्लैकमेलिंग करके, किसी को मतलब तुम घर बना रहे हो तो तोड़ देंगे, या तुम धंधा कर रहे हो तो जो हम वो करेंगे म्युनिसिपैलिटी, ये हिसाब से हमने किसी को भी सता के दिल नहीं जीता है। हमने हाथ और पैर पढ़ के लोगों का दिल जीता है। क्योंकि नगर सेवक का मतलब होता है सेवा करना। ये सेठ बन के बैठ गए। हमारे साथ में नगर सेविका भी है, हमारी बहन मिसेस बेनवाल जी। उनसे भी पूछते, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन आप सामने थे, रोड पे थे आप, ऐसे सुनने में से मुझे खबर मिली। तो उस दिन हुआ क्या था, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, बताइए। उस दिन हमारा ऑफिस चालू था रोज की जैसे, केवाईसी के लिए बहुत सी लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे यहाँ पर। और 11 बजे की बात है, ये 11:05 की बात है। हमारा काम चालू था, हमें कुछ जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। और जैसे ही यहाँ पर हमारा काम जैसे ही चालू हुआ, और वैसे ही वहाँ पर बाइक्स पर 2-3 बाइक्स थी और ट्रिपल सीट आए वो, और फिर आते ही चिल्लाने लगे, ये बहनवाल कहाँ है, ये गाली, अभी वो गाली में नहीं दे सकती यहाँ पर, तो गाली दे के बात करने लगे। तो हम बोले भाई क्या क्या प्रॉब्लम है ऐसे, तो फिर हम तो ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि हमारी लेडीज लोग थी, तो वही खुद डिफेंड करने लगे, बोले क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपने अगर वीडियो देखे थे तो उसमें लेडीज को भी उन्होंने, सामने वाले ने मारा हुआ है, उन्होंने भी हाथापाई की है लेडीज लोगों से। तो अभी फिर जनता के आगे कोई नहीं है, जनता ने उनको जवाब दे दिया जो देना था। आने वाले चुनाव के अंदर क्या लगता है आपको, जनता जवाब देगी? जरूर, जनता माई बाप है, जनता खुद ही जवाब देगी सामने वाले को। क्या लगता है, आप काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेके? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा, हर किसी को, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। संविधान में लोकतंत्र बनाया बाबा साहब ने। हर किसी को किसी के लिए भी काम करने का एक मौलिक अधिकार है। और ये बोलेंगे जैसे तालिबान था ना पिछले बार, जैसे कोई गलत जाएगा उसको मारो ठोक दो। ये तालिबान का ये जो कानून बनाया इन्होंने, जंगल राज, वो जंगल राज खत्म करना है। भले मेरे अपोजिट का क्यों ना हो, उसको उसको हक है किसी का भी काम करना। ये मारा-मारी, गुंडागर्दी, ये जंगल राज खत्म करना है हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। और और आने वाले दौर में ऐसी और भी घटना घट सकती है आपके साथ में, आपको उसका भी आपका अनुमान तो होगा। मुझे बिल्कुल अनुमान है, क्योंकि इनके टच में काफ़ी गंजेड़ी लोग हैं, और ये वही कर सकते हैं। इनके पास में काम नहीं है। इनके काम बताओ ना, इन्होंने क्या काम किया है? आज भी देखो, पवई हो गया, विट्ठलवाड़ी में घुमाओ, हर बाथरूम टूटा-फूटा पड़ा है। तुम खुद के बाथरूम बना नहीं पाते। और मैंने जो काम पास करा है, ये बाथरूम के या जो भी है मेरी निधि के,
अगर 2 दिन छोड़ दिया मैंने शिवसेना को, तो डायरेक्ट इनके काम हो गए क्या? प्रस्ताव मेरा, लेटर मेरा, सब मेरा और ये मेरे कामों में आके नारियल फोड़ते हैं और इनको खुद को समझना चाहिए कि राम नाम जपना, पराया काम अपना। जल्दी लेंगे मुलाकात चौधरी साहब के साथ में भी, क्योंकि चौधरी साहब के ऊपर गंभीर आरोप उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही माजी नगर सेविका ने लगाए। तो लेते मुलाकात जल्दी चौधरी साहब के साथ में। चौधरी साहब कि इस विषय में आपका क्या पक्ष है? ये दोनों मीडिया का धर्म है दोनों पक्षों को चलाना। हम आपके पास आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, इस विषय में आपसे पक्का पूछेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।